नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली से फायर सर्विस के जवानों ने की मारपीट, 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। होली के दिन तपोवन स्थित गर्म कुंड के पास स्नान को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा स्थानीय युवकों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि शनिवार को तपोवन की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी से मुलाकात कर सरकारी वाहन से तपोवन पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। बता दें कि होली के महापर्व पर फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा तपोवन गांव के कुछ युवकों के साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, लेकिन मामला बाद में ज्यादा तूल पकड़ने लग गया और आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के कुछ जवानों ने तपोवन स्थित गर्म कुंड के पास यहीं के कुछ स्थानीय युवकों के साथ उनकी मामूली बहस हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद यहीं के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि 3 युवक गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनको श्रीनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसका वहां पर उपचार चल रहा है, और दूसरा युवक देहरादून रेफर कर दिया गया है और तीसरा युवक मामूली चोट में घायल हुआ है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि घायल हुए युवक स्नान करने के लिए गर्म कुंड गए हुए थे, जहां पर फायर ब्रिगेड के जवानों के साथ उनकी मामूली बहस हुई थी और बाद में फायर ब्रिगेड के जवानों ने उनके साथ हाथापाई करना शुरू कर दी। आगे की रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ। आफ्टर होली हम लोग जो है तपोवन जो तप्तकुंड है वहाँ पे नहाने के लिए गए थे। वहाँ पे जो है फायर के कुछ स्टाफ लोग एंड हमारा जो एक लोकल आदमी है, उसके माध्यम से जो है छोटी सी बात है मेरे साथ मारपीट की गई है, जिससे मेरे सर पे बहुत चोटें आई हुई हैं, 7-8 टाँके भी लगे हैं। देन उसके बाद जो है मेरे भाई लोग मुझे बचाव में आए, उसके बाद जो है उन्होंने मेरे भाई के साथ भी मारपीट की है। न्यायाचे मेरे तू ये बच्चा सा और हम हमने विधवा और हमारे हमारे रक्षण हमला हुए बोली 2 तरफ हमला हुआ से हम बात क्या खाए हम और मेरे बच्चा तो दूध भी ते भी नहीं पियोन, दार भी नहीं ये ना बच्चा भी दार भी नहीं पियोन। पहले यो जट हवा बता उनको ने के हमला सुबह होश करे दूसरों पे दुई बैठाए त यो बाजार में उतार के त गोर उचार बाहर फरे दिन और यो पकड़ के कदा पुलिस थाना सामने ले गया को छिसे আছে पुलिस में तमने के कता मार के जोंडे मतलब 6 आदमी पकड़ियो यो आदमी 6 आदमी दगे सके सकला कभी नहीं सकलो हम न्याय चाहिए, हम उसी सस्पेंड का चाहिए, हम बिल्कुल न्याय चाहिए। छोटा बच्चा था के बरस जेल हम भी विधवा भी करे का सेकर पाव त सीज मेर दोखण भावा है तनु त मार जोन जासी यो मार के फरेल छे तनु यो कुंड मार के फरेल छे यो से यार फरेल जोन जा सुतवारी हम डोवाल जिल देखेले डोवाल जिल बोली कि ये हमने का माना बोली पछे में नहीं जाए रंग लेगु चाहिँ कोसी जर को हमार बच्चा छ तब तेल छुड़ाई से लो 6 आदमी छ सितना हाथों पर डंडा छ 6-7 बाइक वाग देख हम उन जहां तना हाथों पर बांसा डंडा छ है यमना का मार त आम जनता क्या हो ये प्रशासन क्या करा यो बैठे जी ये खाली फालतू तनखा खाना यो हम यति बिनती चाहना कि तनु नौकरी से सस्पेंड हुई चाहिए करी सजा दी चाहिए और नौकरी पे बर्खास्त हुआ चाहिए बस। गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और कल हमारे गांव के सभी लोग होली मना रहे थे और उसी बीच में बच्चे होली खत्म हो गई तो नहाने गए थे कुंड, तो तभी पुलिस वाले वहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वो लोग आए थे वहाँ पे, उन्होंने हमारे बच्चों पे आक्रमण किया और जान से मारने की कोशिश की। हमारे यहाँ से 2 लोग थे, मेरे जेठ जी और मेरे पति। पहले मेरे जेठ जी के साथ हाथापाई हुई, मेरे जेठ जी को मारा गया कुंड में, वो नहाने के लिए गए थे। उसके बाद उनके बीच में थोड़ा बहुत सुलह हो गए थे, जिससे मेरे पति लोग उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उनको लेके आ रहे थे। कि हमारे बच्चे होली खेल के कुंड जा रहे थे नहाने अपने ही गाँव में, तब तक आते हैं कि वहाँ से जोशमठ से फायर ब्रिगेड आते हैं सरकारी गाड़ी में। वो सरकारी लोग हैं, क्या उनको अधिकार है कि वो किसी को भी राह चलते हुए रोड में चलते हुए किसी को भी मार देंगे? उन्होंने कुंड में पहले किसी एक को मारा, उसने अपने भाई को फोन किया इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, थोड़ा भाई वहाँ गया, भाई के साथ दूसरा साथी भी गया, तो उन्होंने भाई को छोड़ के ये बोला कि हम तो सलाह हो गई, लेकिन सलाह नहीं हुई। उन्होंने ये सोचा कि हम इनको गाड़ी में रखेंगे, उन्होंने वो छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया और जो 2 थे उनको गाड़ी में रखा और जो मतलब रॉड थी गाड़ी की रॉड से पहले तो किसी के वो पहले वाले के सर पे मारा और उसको बेहोश कर दिया। उस बाहर से आए हुए लोग थे और मेरे हस्बैंड ना पीते ना दारू कुछ भी नहीं खाते
और उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे पीट मार के गाड़ी से बाहर फेंका और हमारे दो बच्चे हैं उनका भरपूर वही करेंगे सरकारी लोग। हमें कल से हमारे ऐसे ही हो जान चले जा रही। हमने अपने पति का शकल से ही नहीं देखा, अभी तक दिखा रहे नहीं वो क्या है क्या नहीं है, खाली बात हुई है सर। वो भक्षक है। फायर सर्विस के जवानों द्वारा स्थानीय लोगों को जबरन मारपीट किया गया और जोशीमठ से 15 किलोमीटर आगे जा करके, जहाँ की न उनका कोई निरीक्षण स्थान है न ही उनके कोई ड्यूटी है, वहाँ पे सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया गया। उस गाड़ी में जाके हमारे बच्चों को लाद करके और लाद की चोट से बाहर फेंका गया, जिसमें से 2 बच्चे चोटिल हुए हैं जिनको कि हायर सेंटर भेज दिया गया। तीसरा बच्चा यहाँ जोशीमठ में रखा गया है। फायर ब्रिगेड के कुछ जवानों और स्थानीय लोगों के बीच में तपोवन में झगड़ा होने के कारण स्थानीय लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें जनता द्वारा अन्य भी कई आरोप लगाए गए हैं सरकारी वाहन का दुरुपयोग इत्यादि के। तो उस सब की जांच के लिए जो भी जवान इसमें सम्मिलित थे सबको लाइन हाजिर कर लिया गया है और उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठ चुकी है और तुरंत ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। मेरे संज्ञान में मामला आया है, ये तपोवन में जो तपकुंड है वहाँ पर नहाने के उसमें दो आपस में विवाद हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इसकी जांच की जा रही है, जांच करवा रही है इसकी। जो भी जो अगर डिपार्टमेंट हमारे या जो भी इन्होंने गलती की होगी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैद्य सुखवीर सिंह एतमादपुर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रतन घी डिपो शुकोहाबाद के डायरेक्टर अनिल कुमार जैन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे समाज सेवी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रताप सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल एतमादपुर आगरा के डायरेक्टर कुलदीप वर्मा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, मैं चंद्रा ऑटो ट्रेडर्स की तरफ से रजत जैन सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आज से अपन सभी अपने जीवन में इन कलर्स की तरह इस जिंदगी को रंगीन करेंगे और सभी को मेरी तरफ से और माँ भगवती की तरफ से मैं चाहूँगा कि सबके यहाँ मंगल हो, सबके यहाँ कलर्स की तरह जितने जो हमारे कलर्स हैं उनकी तरह से सबको बहुत बहुत उनके जीवन में रंगीन हो। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। भारतीय जनता पार्टी शुकोहाबाद के जिला महामंत्री अवधेश कुमार पाठक की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनेश कुमार श्री महावीर ढाबा NH2 वेस्ट प्राइस जलेसर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानपति नारायण दत्त उर्फ नीरज यादव की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहम्मदाबाद टूंडला के चेयरमैन SK सागर की तरफ से होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भाजपा के मंडल महामंत्री योगेंद्र लोधी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद, सभी जनपदवासियों देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इसी साथ साथ सभी बारात नाम से एक मुस्लिम भाइयों का पर्व होता है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो पर्व है, होली का पर्व हो कोई पर्व हो, ये बहुत ही खुशहाल पर्व होता है, विशेषकर भाईचारे का पर्व होता है। इसमें सभी जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, बहुत कहीं दूसरे जो जॉब कर रहे हैं या विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने घर पर आते हैं, वतन के लिए आते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से होली का सेलिब्रेशन। आप सभी को वसीम खान फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल अब्बास फिरोजाबाद वार्ड नंबर 70 से संभावित पार्षद प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।